हेलो गाइस, आज हम सूट से नाप लेना सीखेंगे। जैसे कोई मेरे को सूट दे जाता है कि इस सूट के नाप का बना दो, तो हम कैसे नाप लेते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। और सूट से नाप लेकर सूट बनाना अच्छी बात होती है। अगर बॉडी का मेज़रमेंट लो तो कई बार गलत भी हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि जो सूट आपको सही आता है वो ही देकर जाएं। और डायरी पर थोड़े से नाप लिख लेने हैं, जैसे लंबाई, तीरा, बस्ट, वेस्ट, हिप, बाजू, बाजू की मोहरी, गला, बैक गला, सलवार, बेल्ट और पोंचा, इतने नाप होते हैं हमारे। आप साथ साथ में लिखी जाना। अगर आपको मेरी जल्दी जल्दी की समझ नहीं आई तो मैं साथ साथ में बताती हूँ आपको। सबसे पहले सूट की लंबाई लेनी है हमने कि कितना लंबा सूट है हमारा, और इंची टेप ले लिया है मैंने। अब सूट को बिछा लेंगे और इसकी लंबाई नापेंगे हम। सूट को हमेशा खींचकर अच्छे से बिछा लेना है ताकि छोटा ना रह जाए। अच्छे से नाप लेना है, जैसे कंधे की सिलाई से लेकर कंधे की सिलाई के ऊपर इंची टेप रखना है हमने और नीचे तक लेकर जाना है। और इसका नाप लेना है 42 इंच था इसका नाप, लंबाई थी। तो मैं आपको बताती हूँ इंची टेप से कैसे नापते हैं, और साथ साथ ही लिखी जाऊँगी मैं नाप। फिर इस नाप का मैंने सूट कट कर लिया था। 2 सूट आए थे इस नाप के मेरे पास, फ्लावर वाले, छोटी छोटी बूटियों वाले। और इसकी लंबाई है 42 इंच। आप लंबाई लिख लें। तो गले का नाप मैं ऐसे सीधा इंची टेप रख के लेती हूँ जहाँ तक गहराई आती है। गला था इसका 5.5 था फ्रंट वाला। और अब कंधे की सिलाई से लेकर सिलाई तक तीरा नापना है। तीरा था 13 इंच इसका। आप भी ऐसे ही नाप लिख कर अगर सूट बनाएंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। बस ये है कि कस्टमर को सूट सही दे कर जाए, कोई टाइट वाला सूट या खुला वाला ना दे जाए। और ऐसे खींच कर नाप लेना है सिलाई से सिलाई तक। 45 इंच थी इनकी बस्ट, ऊपर से चेस्ट का हिस्सा 45 इंच था, 45 इंच। और कमर थी इनकी 43 इंच। और ये मैं फुल ले रही हूँ नाप, मैं डबल करे जा रही हूँ। ये हमारा सिंगल सिंगल नाप है। जैसे उसकी 45 इंच थी बस्ट, और उसका आधा था हमारा 22.5 इंच आया था। और कमर थी इसकी 21.5 इंच। और हिप है इसकी 49 इंच, 49 इंच है, मतलब 24.5 इंच थी एक साइड की। और मैं पूरा ही लिख लेती हूँ नाप। और इनकी बाजू थी 16 इंच, सिलाई से लेकर सिलाई तक नापना है। और मोहरी थी इसकी 6 इंच। और बैक साइड का गला भी हमेशा नाप लेती हूँ कि कितना है। फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाना चाहिए अगर सूट का नाप देकर जाएं तो। पीछे का गला था इनका 6 इंच, पीछे का थोड़ा आधा इंच डीप था, और आगे का 5.5 इंच था। और सीधा इंची टेप रख कर ही हमेशा नापना चाहिए। अगर टेढ़ा रख कर नापें तो फिर सही नाप नहीं आता, बड़ा हो जाता है गला हमेशा। और ये सूट का एक एक हिस्से का नाप था, मैं हमेशा डबल ही लिखती हूँ। जैसे हमारी कमर थी 21.5 इंच, मैंने उसका 43 इंच पूरा ही लिख लिया था। 21 दून 42 और एक 43 इंच हो गया था पूरा हमारा। अब सलवार का नाप बहुत कम होता है, 3 ही नाप होते हैं सलवार के। और मैं पोंचा देख रही थी, बहुत चौड़ा पोंचा बनाया हुआ है उसने। है तो ओल्ड लेडी है जिसका सूट है, लेकिन मॉडर्न है। और ये सलवार की लंबाई थी इनकी 35 इंच थी, 35 इंच सलवार की लंबाई। खींच के अच्छे से नाप ले लेना है ताकि छोटी ना रह जाए। इस तरह से अच्छे से खींच कर नाप ले लेना है लंबाई का। और फिर बाद में मैंने पोंचा चेक किया, 7 इंच था। है तो चौड़ा था लेकिन 7 इंच था, कई तो 6 बनवाते हैं। और 3.25 इंच इसकी चौड़ाई थी पोंचे की। अब इतने चौड़े तो नहीं बनवाते, लेकिन उनका चौड़ा था पोंचा। फिर मैं उसी हिसाब से स्टिच कर दिया था जैसे सूट देकर गई थी। और तीसरा बेल्ट हमारा नाप होता है, सलवार का बेल्ट होती है। और इनकी बेल्ट थी 26 इंच। पूरा नाप ले लिया है जैसे मैंने। तो जब मैं इसको कट करूँगी तो 27 इंच की थी मैंने कट बेल्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।